यज्ञ से मुक्त गोकुल को मांगा तो माँ सरस्वती ने हमारे साथ ये किया। ये सब हुआ भी तो सरस्वती पूजन के दिन। अब से हम कभी सरस्वती पूजन नहीं करेंगे। हाँ, हम नहीं करेंगे। है क्या नारायण, मेरे ही भक्त मुझसे उदास हैं? आप चिंता ना करें माँ सरस्वती, आपके भक्त आपसे उदास नहीं रहेंगे। यही भक्त आने वाले वर्षों में इस वर्ष से भी अधिक भव्य पूजा करेंगे। ठीक है नारायण, जैसा आप उचित समझे। हमारी गैया भी हमारे पास नहीं, न जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सारी गैयां सुरक्षित होंगी। वो अवश्य ही आग देखते ही रस्सी तोड़ के भाग गई होंगी। नारायण करे ऐसा ही हुआ, किंतु बात तो यह है कि इस समय वो हमारे पास नहीं है। और इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे गांव वालों को उनका पेट भरने के लिए दूध और उसके उत्पाद नहीं है। अब क्या होगा नंद जी? अब हमें कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहां पर फलदार वृक्ष हो, पीने के लिए साफ पानी हो। परंतु ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा नंद जी? रोहिणी भाभी, ऐसा स्थान कहीं ना कहीं तो अवश्य होगा। हमें संयम नहीं खोना है। ये वन हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना है। चलिए उठिए। कान्हा, इन सब की दशा देख बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारे वृंदावन का निर्माण यहीं कर दो ना। नहीं दाऊ, ना ही ये उचित समय है, ना ही ये उचित स्थान। तो कब कान्हा, और वो स्थान कहाँ है? बस थोड़ा और आगे चलना होगा। बस एक बार गोकुल को चलता हुआ देख लो, तभी मेरे मन में शांति होगी। महाराज, एक बार ये रास्ता समाप्त हो जाए फिर निश्चित रूप से आप गोकुल को जलता हुआ देख सकते हैं। वापस लौट जाओ और कभी इस वन को पार करने का प्रयास भी मत करना। यदि तुमने प्रयास किया तो स्त्री के रूप तुम्हारी परछाई नहीं, तुम स्वयं होगे कंस। क्या हुआ महाराज? ये सीमा विंध्यवासिनी की है, मैं सीमा को लांघ नहीं सकता क्रूर। महाराज, अब तक जो उस विंध्यवासिनी ने कहा आप उसे सत्य मानते हैं? महाराज, सीमा को पार करने से आपका विनाश कैसे हो सकता है? ये सीमा, वो चेतावनी, अभिशाप सब ढोंग है महाराज। अक्रूर, यदि ये अभिशाप सत्य हुआ तो? महाराज, इतने दिन से जो आप स्वप्न देख रहे थे, उस कल्पना को यथार्थ रूपी घटित होते हुए देखने का समय आ गया है। चलिए। नहीं अक्रूर, हमें पुनः लौटना होगा। महाराज, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। विंध्यवासिनी ने आपको इस स्थान से जाने के लिए इसलिए रोका क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि आप उस मायावी बालक तक पहुंचे, और जब वो स्वयं मायावी बालक ही नहीं रहा तो इस सीमा को पार करने का भय कैसा? अक्रूर, तुम अपने सैनिकों को भेजो और गोकुल के विनाश का प्रमाण लेकर आओ। तब तक मैं यही प्रतीक्षा करूंगा।
जी महाराज। सैनिकों जाओ और प्रमाण लेकर आओ। मुझे तो वत्सल की बहुत याद आ रही है। वो ठीक तो होगा ना? उसे कोई हानि तो नहीं पहुंची होगी ना? नहीं सुदामा, चिंता मत करो। सुरभि और रनिया गैया भी है उसके साथ, वो ठीक होगा। परंतु वो कहाँ जाएगी? अब तो उसका घर भी छीना गया। हे नारायण, सभी गैयाओं को सुरक्षित रखना। मित्र ने प्रार्थना की है तो नारायण अवश्य पूर्ण करेंगे। कान्हा, जो मैं सुन रहा हूँ, क्या तुम भी वही सुन रहे हो? हाँ दाऊ, ये ध्वनि किसकी है जानते हैं ना? जब सबको पता चलेगा तो वो भी अति प्रसन्न हो जाएंगे। गैया की घंटी की ध्वनि आ रही है। हमारी गैया मिल गई। हमारी गैया वन के इस पार कैसे आ सकती है? ये मार्ग तो हमें ज्ञात नहीं, तो उन्हें कैसे होगा? यशोदा रानी, देखो आपका लल्ला पुनः आगे भाग रहा है, रोको उसे। उस दिशा में तो डरावना वन है, उन्हें रोकना होगा। हे नारायण! कान्हा! 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 कान्हा रुक जा, रुक जा कान्हा, कहाँ जा रहा है तू? कान्हा! कान्हा! चला गया, अभी तो यहीं दिख रहा था। कान्हा! 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 अर्थात मेरा अनुमान सही था। हमारी सारी गैया भाग के यहाँ आ गई। हे नारायण, सब सुरक्षित है। कान्हा के होते हुए किसी भी गैया को कुछ नहीं हो सकता मैया। सब लोग यहाँ आ जाइए, गोकुल की सारी गैया यही है। ये तो गोकुल के लिए बहुत ही सुखद बात है। हमारी गैया सुरक्षित हैं, हमारे साथ हैं। नारायण ने मेरी प्रार्थना सुन ली। नारायण, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा, ये तुम्हें धन्यवाद कह रहा है। परंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? कान्हा, अब क्या बोलूं इनको? दाऊ, इन्हें समझाइए कि पशुओं को संकट का आभास सबसे पहले हो जाता है। मैया, स्मरण कीजिए, आपने ही तो कहा था ना, पशुओं को संकट का आभास सबसे पहले हो जाता है। तभी ये सारी गैया अग्नि के प्रचंड होने से पूर्व ही भाग गई होंगी। बिल्कुल सही कहा। दाऊ, आज तक मैंने सुरभि का मार्गदर्शन किया, किंतु अब सुरभि हम सबका मार्गदर्शन करेंगी। सुरभि हमारा मार्गदर्शन कैसे करेगी कान्हा? दाऊ,
मनुष्य से अधिक ज्ञान और चेतना जानवर के पास होती है। क्यों सुरभि, सत्य कहा ना? दिखाओगी ना हम सबको आगे का मार्ग? जैसी आपकी इच्छा नारायण। अरे ये सभी गैया किस ओर जा रही है? अरे जाइए, रोकिए उन्हें, कहीं पुनः अदृश्य ना हो जाए। दाऊ, जरा कहिए तो इन्हें। प्रतीत होता है ये हमें मार्ग दिखाने का प्रयास कर रही है। हमें उनके पीछे चलना चाहिए। पशुओं को बेहतर स्थान का आभास हो जाता है।